प्रश्नोपनिषद के तीसरे प्रश्न के रूप में कौशल्य अश्वलायन का क्वेश्चन था। ये प्राण कहाँ से आता है, शरीर के अंदर कैसे प्रवेश करता है और कितने तरह से अपने आप को डिवाइड करके रहता है, कैसे एक्सटर्नल चीजों को और इंटरनल चीजों को होल्ड करता है प्राणी के अंदर। तो उसमें हमने जाना कि आत्मा के प्रवेश के साथ प्राण आता है। मन की जो एक्टिविटीज है वो डिसाइसिव फैक्टर होता है प्राण का आने का, किस तरह के प्राण मिलेगा। और वो प्राण जब जाता, प्राण का जो शरीर के साथ संबंध है प्राणी के साथ, वो छाया और आतप की तरह जैसे कोई शैडो होता है। फिर आया उसकी जो 5 प्राण हैं, प्राण जब अंदर जाता है तो वो 5 तरह से जो डिवाइडेड होता है उसको भी हमने जाना था। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, ये कैसे हमारे शरीर के अंदर काम करते हैं। पर ये तो जैसे कि उपनिषद की स्टाइल है, जो यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जो चीज शरीर में है वही तरीका ब्रह्मांड में भी है। और वही प्राणों का जो शरीर से रिलेटेड हमने समझा, अब इनको हम समझेंगे आज कि ब्रह्मांड में कैसे व्याख्या किया जा सकता है इनका। बेसिकली जो प्रश्नोपनिषद है शुरू से आखिर तक, अंत तक, ये प्राण के ऊपर ही डिस्कशन है। इसका एक और एक नाम भी हो सकता था, हो सकता है प्राणोपनिषद। अभी 3 प्रश्न तक तो आप प्राण ही पढ़ रहे हैं और आगे भी जो बाकी 3 है वो भी प्राण से ही रिलेटेड है। कभी प्राण को परमात्मा, कभी आत्मा, कभी माइंड, और कभी ये जो रेगुलर जो जिसको हम लाइफ फोर्स कहते हैं उसके बारे में भी बात करता है। तो पिप्पलाद ऋषि का जो फोकस है वो प्राण है। ये आपको ध्यान रखना इस उपनिषद में। ये उपनिषद जो प्राण को ही फोकस करके बात करता है। चलिए 8वां सूत्र लेते हैं। आदित्यो ह वै बाह्य प्राण उदयत्येष येनं चाक्षुषं प्राणमनुगृह्णानः पृथिव्यां या देवता सैषा पुरुषस्य अपानमवष्टभ्यान्तर यदाकाशः स समानो वायुर्व्यानः। जैसे 5 प्राण हमारे शरीर में प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान की तरह काम करते हैं, इसी तरह ये ब्रह्मांड में भी उसको उसकी व्याख्या करते हैं। आदित्यो हवई बाह्य प्राण, जो आदित्य या सूर्य है वो एक्सटर्नल प्राण है, बाहरी प्राण है। उदयति एषा ही एनम चाक्षुषम प्राणम अनुगृह्णाना। जब ये उगता है सूरज, तो जो आंखों से रिलेटेड जो प्राण है उस पर कृपा करता है, उसको एनर्जाइज करता है। सूरज भी बाह्य प्राण है। प्राण का काम है ना एनर्जाइज करना, वाइटलाइज करना, और सूरज का भी वही काम है, सारे संसार को एनर्जी में भर देना, है ना, वाइटलाइज करना। सुबह होते ही सब जग जाते हैं। सूरज के बिना किसी में कोई तेज या प्रकाश नहीं रहता है, इसीलिए सूरज को प्राण कहा। और सूरज के उगने के साथ आंखों के प्राण भी, आंख से रिलेटेड जो प्राण है वो भी जग जाते हैं। ये आंख वाला प्राण क्या होता है? आपकी आंखों का यूज, आंखों की जो वर्थीनेस है, जो योग्यता है, वो तभी सफल है जब सूरज उगता है। सूरज ना हो तो आंखें यूजलेस है, चीजें होने पर भी आप कैसे देखेंगे? तो आपकी आंखों की सार्थकता तभी है जब सूरज है। तो अपान कौन है? पृथिव्याम या देवता सईशा पुरुषस्य अपानम अवष्टभ्य। पृथ्वी में वो जो दैवी शक्ति है, देवता, जो नेचुरल पावर है या जो डिवाइन पावर है, डिवाइन और नेचुरल सेम थिंग है। तो पृथ्वी की वो जो देवता, पुरुष रूपक ब्रह्मांड का, जिसको वो अवष्टंभन करता है, जिसको वो नीचे की ओर खींचता है और सस्टेन करने में हेल्प करता है, वो अपान वायु है। अपान वायु नीचे की ओर ले जाता है। तो पृथ्वी की वो कौन सी नेचुरल पावर है जो नीचे लाता है, जिसको आप ग्रेविटेशनल पावर कहते हैं। तो ये उसकी अपान शक्ति है
क्योंकि चीजों को अवष्टंभन, ऊपर से नीचे, ऊपर से उसको स्थिर कर देता है। यही ग्रेविटेशनल पावर है जो चीजों को स्थिर रखता है, नहीं तो फिर आकाश में सब छिटक के पड़े होते। मतलब अगर वो ग्रेविटेशनल पावर नहीं होता फिर तो कोई भी चीज अपनी जगह पर नहीं होता। अगर चीजें अवष्टंभ हैं, अवष्टंबित मतलब स्थिर हैं, इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पावर। तो इसी को अपान कहते हैं। वो संसार का अपान वायु है। अंतरा यदाकाश समान स समान, और समान वायु कौन है? अंतरा यदाकाश, पृथ्वी और दूसरा जो भी प्लैनेट या स्टार है उसके बीच का जो अंतरा, जो मिड स्पेस है, जो बीच का जो आकाश है, जो स्पेस है, खाली जगह है, वो समान है। समान कहाँ है? शरीर में प्राण आपके मुंह से लेकर कंठ तक आ जाता है, और जो अपान है नाभि से नीचे जाता है। तो कंठ और नाभि के बीच बॉडी का मिडिल पार्ट है जिसको आप पेट कहते हैं, और जहां ये हार्ट वगैरह जो भी है, तो ये जरा पार्ट है, ये समान वायु का स्थान है शरीर के मध्यम भाग में। इसी तरह जो अंतरिक्ष जिसको आप कहते हैं मिड स्पेस ना, अंतरा आकाश, आपके प्लानेट पृथ्वी और जो दूसरे प्लानेट या स्टार के बीच में जो स्थान है वो आकाश। वो जो आकाश मतलब जो खाली जगह है, स्पेस है, वो समान है। तो उसी तरह जैसे बीच में रहता है, और उसका भी काम वही है। सूरज की रोशनी आता है तो सब जगह फैल जाता है उसी के कारण से। और वही अंतरिक्ष में जो वायु है वो आपकी सारे जल, जो पानी है वो उसी के अंदर है, ऑक्सीजन है उसी के अंदर है, हजारों तरह के जो लाइफली सोर्स है उसी के अंदर, और सब जगह फैले हुए हैं, इसीलिए उसको समान कहा। देखिए ये जस्ट एनालॉजी है ना, ये कोई एक्यूरेट नहीं समझ बैठना। ये कंपेयर कर रहा है। वायुर्व्यान, वायु जो है वो व्यान है। तो उस जो वायु जो सब जगह फैला हुआ है, आपके हर आर्टरी में, नर्व में, हर नाड़ी सिस्टम में जैसे व्यान फंक्शन करता है, इसी तरह जो वायु है वो आपके जल, आपकी जो अलग अलग तरह के गैस है, सब वायुमंडल में ही है। तो इसीलिए वायुमंडल व्यान के तरह ही है। तेजो हवा उदान तस्मादुपशांत तेजाः पुनर्भवम इंद्रियैर्मनसि संपद्यमानैः। तो अभी तक आपने जाना प्राण, समान और व्यान। प्राण सूरज है, अपान पृथ्वी की जो देवता, जो दिव्य शक्ति है, ग्रेविटेशनल पावर, और समान जो है जो मिड स्पेस है, और व्यान कहा वायु को। एक बच गया उदान। तो उदान कौन है? तेजो हवा उदान, जो तेज है, जिसको अग्नि तत्व कहते हैं, वो जो अग्नि तत्व है, तेज है, वो उदान है। तस्मात उपशांत तेजः, इसीलिए जिनके अंदर का तेज शांत हो जाता है, उनके इंद्रियां मन में जब समा जाते हैं, अब्सर्व हो जाते हैं, वो दूसरा जन्म लेते हैं या मर के दोबारा पैदा होते हैं। तेज उदान है, क्या सिमिलरिटीज है? ये 5 प्राणों में से जो उदान वायु है उसका फंक्शन क्या है? वो हमेशा ऊपर की ओर जाता है। पढ़ा था ना पिछले बार। जो उदान वायु है वो अपवर्ड जाता है। तेज जिसको अग्नि रिप्रेजेंट करता है, उसकी नेचर क्या है? आग की फ्लेम हमेशा ऊपर की ओर जाते हैं। अब गड्ढा खोद के भी रखो वो ऊपर की ओर जाएंगे, प्रकाश, है ना। तो ये ऊपर की ओर जाने की प्रवृत्ति के कारण उदान और अग्नि को कंपेयर किया। उदान वायु का दूसरा काम क्या होता है? जब हम मरते हैं तो हमारी आत्मा को बाहर निकालने में उदान वायु ही इंस्ट्रूमेंट होता है। वो किसी भी इंद्रिय के द्वारा बाहर निकले, या जब आपको ब्रह्म ज्ञान मिल जाए, जब आप एब्सोल्युटली एनलाइटनमेंट को अचीव कर लो, तो ब्रह्मरंध्र के द्वारा मुक्ति को पाए, ये किसी भी केस में मृत्यु में उदान वायु आत्मा को बाहर निकालने में हेल्प करता है। इसी को कंपेयर करके कह रहे हैं तस्मात उपशांत तेजः,
जिनकी तेज, अंदर का तेज शांत हो जाए, वो सब मर जाते हैं। जब आपके अंदर का तेज या आपके अंदर की एनर्जी कम होता जाए, मरने का समय आ जाए, क्या होता है, आपकी जो इंद्रियां हैं, जो कि बहिर्मुखी हैं, बहिर्मुखी समझते हैं, एक्सट्रोवर्ड है, बाहर जाना जिनका स्वभाव है, अब वो बाहर जाना कम बंद कर देते हैं। मतलब जब आप मरने की हालत में हो कि आंखें, कान, नाक, जो काम, वो काम प्रॉपरली नहीं कर पाते, देखते हुए भी नहीं दिखता, सुनते हुए भी नहीं सुनता, काम नहीं करते। अब वो मंत्र क्या कहते हैं, धीरे धीरे मनसी संपद्य, मन के अंदर समेटते हुए जाते हैं, ऑब्जर्व होते जाते हैं, मन के अंदर समेटते जाते हैं। और जब पूरी तरह इंद्रियां इनएक्टिव हो जाते हैं, ये कब होते हैं, जब आपके अंदर का तेज, जो वाइटल एनर्जी है ना, जो जो वाइटलिटी कम होता जाता है, तो आपकी इंद्रियां भी समेटी हुई जाती हैं। और उसके बाद पुनर्भव, भव कहते हैं पैदा होना, पुनर् मतलब आप दोबारा पैदा होते हैं, मतलब आप मर जाते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज कहा। तो मरते समय क्या होता है, आपकी इंद्रियां भी इनएक्टिव होती जाती हैं, इनएक्टिव होती जाती हैं, धीरे धीरे बॉडी भी कोलैप्स होता जाता है, प्राण धीरे 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 कम होता जाता है, एक एक शरीर से जहां जहां से प्राण निकलता जाता है, वो बिल्कुल कोलैप्स होता जाता है। जब पूरे बॉडी से निकल जाता है तो पूरा बॉडी कोलैप्स हो जाता है। कोलैप्स मतलब ठंड, हम वो ऊपर से कहते हैं ठंडा पड़ गया बॉडी, है ना। डेड बॉडी का सबसे पहली निशानी जो ऊपर से क्या है, डॉक्टरों की तरीका अलग है, जो आम आदमी की क्या है, बॉडी बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा हो जाता है। तो यही बात कह रहा है कि जब तेज रही रहता है तो फिर इंद्रियां इनएक्टिव होते हैं, मतलब मन में समा जाते हैं, इंद्रियां नष्ट नहीं होते हैं ना, आपको पता है ना, वो तो आत्मा के साथ जाते हैं, तो मन के अंदर समा जाते हैं, मन उनके साथ जाता है। तो ये है उदान। अगला, यच्चित तेनेश प्राणमायाति प्राणस्तेजसा युक्त सहात्मना तथा संकल्पितम लोकम नयति। ये एक इंटरेस्टिंग जो चीजें जानने लायक होगा, मृत्यु कैसे होता है और पैदा कैसे होते हैं। तो ये मृत्यु के समय ये सब इनऑपरेटिव डोरमेंट स्टेज में होते हैं, और ये सब मन के अंदर ही समा जाते हैं। तो मन एक व्हीकल की तरह होता है जिसके अंदर सारे समा जाते हैं, फिर उस मन के माध्यम से ही आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। प्राण उस समय इनएक्टिव होता है, जैसे ही जो उनको फॉर्मल शरीर जो ग्रहण करना है मरने के बाद, जब वहां कंसेप्शन होता है या बीज डेवलप करने लगता है, तो सबसे पहले उसमें प्राण जो है वो फिर एक्टिव होने लगता है। प्राण एक्टिव होने के साथ बाकी चीजें फंक्शन करने लगते हैं। तो अभी तक हमने जाना कि जब मरते, तेज की कमी होते जाने से कैसे मृत्यु होता है, और इंद्रियां मन में अब्सर्व हो जाती हैं। पैदा कैसे होते हैं, उसका भी फॉर्मेट बताया। यह चित्त तेनेश प्राणम आयाति, वो जो चित्त अर्थात जो माइंड, जो हमारे सोचने की एबिलिटी जिसमें, उस माइंड में भी प्राण आ जाता है, समा जाता है। प्राण तेजसा युक्त, वो प्राण जब पैदा होना होता है, वो प्राण आत्मा रूपक तेज के साथ जुड़ करके तथा संकल्पितम लोकम नयति, जैसा पहले से सोचा गया है, संकल्प किया गया है या सोचा गया है, उसी तरह के लोक या शरीर को धारण करता है। प्राण भी उसी चित्त में समा जाता है मरते समय, और वो प्राण अभी मरते समय जो शरीर निकला, ये उसके अंदर समाया। अब नया शरीर मिलेगा, जब नए शरीर में गर्भ के अवस्था में प्रवेश किया, वो उस आत्मा के साथ युक्त जो प्राण है, अपने संकल्प के अनुसार नए लोक को चला प्राप्त कर लेता है। लोक का मतलब यहाँ जगह नहीं, शरीर को प्राप्त करता है। ये संकल्पित क्या है, तन में मन शिव संकल्प में, मेरा मन अच्छा विचार वाला बने,
जिस तरह का पिछले जन्म में मेरे विचार रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, जिसको हम कहते हैं सबकॉन्शियस मेमोरीज, कर्म संस्कार रहे हैं, उसी उसी संस्कार के आधार पर प्राण आत्मा के साथ नए शरीर को जन्म देता है। अर्थात नए शरीर में जो जीवन आता है, वो जीवन आत्मा के प्रवेश से होता है, और आत्मा के प्रवेश से ही प्राण जो सोया हुआ सुप्त या डॉर्मेंट स्टेज में था या इनएक्टिव था, वो एक्टिव हो जाता है। इन सब में सबसे क्रूशियल रोल किसका है? माइंड का। मरते समय भी सारे इंद्रियां, प्राण वगैरह सब मन में समा जाते हैं। मन ही व्हीकल है जो आत्मा को लेकर दूसरे शरीर तक जाता है। बेस्ड ऑन मन के अंदर रहे जो सबकॉन्शियस मेमोरीज है, वही जो संकल्प या पुराने कर्मों की संस्कार या जो विचार है, उसी के बेस पर आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। आत्मा प्रवेश करते ही प्राण एक्टिव होने लगता है, फिर जीवन आ जाता है। और जब इनएक्टिव स्टेज होता है, सब उसी के अंदर पड़े रहते हैं। तो गुरु जी, जब जब ये सृष्टि का विनाश होता है तो उस समय आत्मा किसका विनाश होता है? जब सृष्टि का विनाश होता है, सृष्टि का विनाश। अच्छा। जब प्रलय होती है तो उस समय तो आत्मा तो बच जाती है, लेकिन बाकी के तो सारे नष्ट हो जाते हैं ना सब। प्रलय के समय देखिए, आत्मा को जब तक मुक्ति ना मिले जी, वो हमेशा इस 17 अवयव वाले जो शरीर है इसके साथ या जो मेंटल व्हीकल है, उसके उसके अंदर रहता है। वो एक तरह की, वो ऐसा कीड़ा है जिसके ऊपर एक कवर लपटा हुआ है, जो अपने ऊपर से वो मिट्टी या गोबर का एक कवर कर देता है। और जब आप देखते हैं ना, आपको लगता है जैसे मिट्टी चल रहा है। अब तो वो एक ऐसा डिब्बा है ना, ऐसे ऐसे एक कवर है, स्लेट है। उस स्लेट के अंदर आत्मा रहता है, जीवन में भी, जीवन के बाहर भी, दूसरे शरीर प्रवेश में भी, प्रलय काल में भी, इनएक्टिव मोड में। हाँ, मुक्ति अवस्था में उसका ये सूक्ष्म शरीर नष्ट हो जाता है, तब भी कारण शरीर बना रहता है। सूक्ष्म शरीर है जो बंधन का कारण है, और सूक्ष्म शरीर का मेन कंपोनेंट कौन है? माइंड। इसीलिए सब जगह कहते हैं ना, मन एव मनुष्याणाम बंधनम कारणम बंध मोक्षयो। तुम्हारे बंधन का, पैदा होने का, सुख भोगने का, दुख भोगने का, अच्छा होने का, बुरा होने का, जन्म लेने का, जन्म नहीं लेने का, सबका कारण जो है वो मन है। यह एवं विद्वान प्राणम वेद न हस्य प्रजा हीयते अमृतो भवति तदेश श्लोकः। यह एवं विद्वान प्राणम वेद, इस तरह जो ज्ञानी व्यक्ति, वाइज पर्सन, प्राणों को वेद, वेद मतलब जान लेता है, न अस्य प्रजा हीयते, इसकी प्रजा, इसकी जो अपस्प्रिंग है, संतान है, नष्ट नहीं होते। अमृतो भवति, और अमृत बन जाता है, अमर बन जाता है। उत्पत्ति मायातिम स्थानम विभुत्वम चैव पंचधा अध्यात्मम चैव प्राणस्य विज्ञायामृतमश्नुते विज्ञायामृतमश्नुत इति प्रश्नोपनिषदि तृतीयः प्रश्न। इस तरह इसको कंक्लूड कर रहे हैं। प्रश्न क्या क्या था? प्राण की उत्पत्ति कैसे होती है? आयतिम, वो कैसे अंदर आता है शरीर के अंदर? स्थानम, कहाँ रहता है पंच प्राण के रूप में अलग अलग जगह? उसकी विभुत्वम, कैसे वो फैला हुआ है? विभुत्वम मतलब कैसे स्प्रेडेड है? पंचधा, और 5 प्रकार से कैसे वो डिवाइडेड है? अध्यात्मम चैव प्राणस्य, इस प्राण का जो अध्यात्म, माइंड से रिलेटेड क्या संबंध है? जो इन चीजों को विज्ञाय, जो इसको ठीक ठीक जान लिया, अमृतम अश्नुते, अमरत्व को भोगता है, अमरत्व को भोगता है। इसके साथ तीसरा प्रश्न पूरा हुआ। 2 बार रिपीट क्यों हुआ? क्योंकि एक चैप्टर पूरा हुआ, एक प्रश्न पूरा हुआ, तीसरा प्रश्न पूरा हुआ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।